नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बड़ी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी को खुला समर्थन दे दिया है। मतलब यह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल में मुसलमानों का बड़ा चेहरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने वाले हैं। फुरफुरा शरीफ के हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उन्हें अब ओवैसी का साथ मिल चुका है। कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने पीरजादा से मुलाकात की थी। शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं बंगाल में, मटिया बुर्ज में उनकी एक बड़ी रैली, आपकी जानकारी होगी। वो पिछली बार आए थे तो आपके पास भी आए थे। अभी ये सवाल उठ रहा है कि उनको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्योंकि वो भी चुनाव में उतर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हिंदुस्तान के हर राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आजाद साहब का भी एक पार्टी है, वो इंसान की खिदमत करने के लिए पार्टी बनाई है। तो जब हमारे फुरफुरा शरीफ में आए थे तब उन्होंने बोला जो आप भी एक पार्टी बना रहे हैं, आप फ्रंट बना रहे हैं, उसके हमारा आपके साथ रहेंगे। और जो 25 तारीख को मिटियापुरुज में आ रहे हैं, बस आ सकते हैं, हमारे बंगाल में आ रहे हैं, आइए। और वहाँ का जितना लोग हमारा है, हमको मानते हैं, हमको फ़ोन किए हैं, हम बिल्कुल आप जाइए, साहब के साथ रहिए, साहब के पास रहिए। आपने अपने लोगों को कहा है कि वो जाएं उनकी रैली? वहाँ जो मिटियापुरुज में हमारा एक अहले सुन्नत अल जमात का जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जो स्वेच्छा सेवी संगठन है, वहाँ का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो थाना का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने हमें को फ़ोन किए थे जो हम क्या करें। बिल्कुल आप जाइए। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ओवैसी साहब की रैली में जाएं, उनका सपोर्ट करें। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। अब हम खोल के बता दिए हैं, जो एक राजनीतिक जो संगठन है उनका जो कार्यकर्ता है उनको बोल दिए तुम जाओ वहाँ जो असद साहब का जान पहचान, उसके साथ बात करो। सब बात किए हैं, उनको हेल्प करो, सब एक साथ बैठ के क्या बोल रहे हैं सुनो। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का समर्थन है ओवैसी साहब को? देखिए, ये तो हम तो एक फुरफुरा दरबार शरीफ तो एक तरफ से हम एक पीरजादा भी हैं और एक पार्टी भी अभी बनाए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ वो लड़ेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार उतरेंगे, वहाँ आपका क्या रुख होगा? देखिए, इसीलिए हमने बहुत दिन से बोल रहे हैं ये आप कहाँ उतरना है आपका। आजाद साहब के साथ हमारे बात नहीं हुई है, उसका जो यहाँ जिम्मेदारी है ना, उसको हम बोल रहे हैं कहाँ का बात कर रहे हैं, उस सीट को देना है, उस जगह का लिस्ट दे दे तो बहुत अच्छा होता। अभी तक लिस्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लिस्ट मांगने के पीछे मकसद क्या था आपका? देखिए, अगर लिस्ट इसीलिए मांग रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आपस में वोट का बंटवारा हो जाए। फुरफुरा सिर्फ तो बहुत पार्टी तैयार उनको सपोर्ट करने के लिए असद साहब, इंशाल्लाह। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पीरजादा सिद्दीकी और ओवैसी का साथ आना, इसके मायने क्या निकाले जाए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि टीएमसी के जो कोर वोटर्स हैं, क्या वो शिफ्ट होंगे अब इनकी तरफ और ममता को नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है? देखिए पूर्णिमा, ये बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बीच, उसके बाद से बहुत सारे डेवलपमेंट और भी हुए थे। मसलन कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में बातचीत करना, ये सब चल रहा था। लेकिन इस बीच में अब ये नया डेवलपमेंट हुआ है कि उन्होंने खुल के कह दिया है कि ओवैसी को समर्थन करेंगे। और इसका सीधा सा मतलब है कि बंगाल में एक फ्रंट बनने जा रहा है और ये फ्रंट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी दोनों इस फ्रंट का हिस्सा होंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे? जब ये दो बड़ी ताकतें एक साथ होंगी तो क्या वो टीएमसी की ओर जाएंगे या फिर दो बड़ी ताकतों के साथ जाएंगे? ये एक बड़ा पेच बन गया है और ये बड़ा सियासी पेच बनकर के उभरता हुआ दिख रहा है। पूर्णिमा, लेकिन इस एम फैक्टर को आप कितना ग्राउंड पे रह के अभिषेक समझ पाए? क्योंकि इससे पहले मुझे याद है पीरजादा सिद्दीकी का बयान भी आया था कि ममता बनर्जी ने भलाई से ज्यादा बंगाल के मुस्लिमों का नुकसान किया है और लगातार इस बात को लेकर अटैक करते रहे हैं वो ममता बनर्जी पर।
देखिए पूर्णिमा, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, जो कि मुस्लिम वोट जो हैं अगर हम सियासत के तौर पर देखें तो वो उनका अच्छा खासा चंक है, और वो चंक जिधर जाता है उधर बहुत एडवांटेज होती है ममता। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उस ध्रुवीकरण की राजनीति में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो टीएमसी को नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार ये करी कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी एजेंट है, वो चाहती हैं कि इधर वोट ना जाने पाए। लेकिन सवाल यही है कि जब दो बड़ी ताकतें जो नुमाइंदगी का दावा करती हैं मुस्लिम वोटरों की, जब वो एक साथ आएंगी तो वोटर पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर वो उधर जाता है तो आप मान के चलिए कि बड़ा सियासी समीकरण जो है वो इधर से उधर हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए इस डेवलपमेंट में सबके पहले थी, अब वो तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।